नाज़रीन, सिंध तास मुआहिदा ख़त्म करने की धमकियां जो भारत देता था, अब पाकिस्तान से खुद राब्ता करके पाकिस्तान को वार्निंग दे रहा है और ये कह रहा है कि सैलाबी सूरत हाल का खदशा हो सकता है। नाज़रीन, सैलाब से पहले वार्निंग्स दी गई हैं और पाकिस्तान से पहला हुकूमती सतह पर राब्ता किया गया। नाज़रीन, भारत ने जो थूका था अब उसे चाटने लग गए। भारत के लिए ये बहुत बड़ी एक नाकामी है और वो जो हमें धमकियां लगा रहे थे, अब खुद वो सीधे हो चुके हैं। नाज़रीन, थैंक्स टू पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया है, अब वो कोई ऐसी गलती करने की दोबारा कोशिश नहीं करेंगे। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि चीन की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है। और नाज़रीन, 3 सितंबर को जो बड़ी नुमाइश होगी उनके वेपन्स की, उससे पहले ही ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी मंजर आम पर आ रही है कि जो आप सोच भी नहीं सकते, जो आपको भी सोचने पर मजबूर करेगी कि आखिर ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट भी करती है या फिर नहीं। नाज़रीन, एक जदीद तरीन दिफाई निज़ाम उन्होंने मुतारिफ करवाया, एक एयर डिफेंस सिस्टम जिसके अंदर नाज़रीन तोप भी मौजूद है, मतलब न्यूट्रलाइज करने के लिए करीब तरीन टारगेट्स को। उसके अंदर नाज़रीन एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है और फिर हेलीकॉप्टर्स को, रॉकेट्स को और मिसाइल्स को भी न्यूट्रलाइज करने की सलाहियत मौजूद है। नाज़रीन, और फिर ये नहीं कि वो कोई बहुत बड़ा है, नाज़रीन ऐसा सिस्टम है जिसको कहीं पर भी आप नस्ब कर सकते हैं। नाज़रीन, 3 in 1 वो सिस्टम क्या है, और इसके साथ साथ एक नया हाइपरसोनिक मिसाइल भी वो प्रेजेंट करने वाले हैं। नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं बल्कि पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी को एक मरासला जारी किया है, भारत के मज़मूम अज़ाइम को पहले से ही बताने के लिए और दिखाने के लिए कि दोबारा कोई गलत हरकत की जा सकती है भारत की जानिब से, क्योंकि हमारी इंटेलिजेंस को कुछ जो है वो खबरें मौसूल हुई हैं, बड़ी इंफॉर्मेशन भी मौसूल हुई है कि भारत दोबारा से फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है। और नाज़रीन, इस मरतबा मकबूजा कश्मीर के अंदर उन्होंने कार्रवाई का फैसला किया और वहां पर ये तमाम तर साजिशें की जा रही है। कौन सी साजिशें की जा रही हैं, हमारे मारखोरों ने आखिर कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन उनके हाथ लग गई है जिससे बैनुल अक़वामी बरादरी को पहले ही आगाह कर दिए, ये भी आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन, हमारे नायब वज़ीर आज़म और जो वज़ीर ख़ारजा हैं इसहाक डार, कामयाब दौरा करने के बाद बांग्लादेश के पहुंच चुके हैं एक और मुल्क, और वहां पर जो है अब अहम गुफ्तगू की जाएगी, बातचीत की जाएगी और ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए इक़दामात भी किए जाएंगे। वो कौन सा मुल्क है जहां पर नायब वज़ीर आज़म मौजूद हैं, इससे मुतालिक भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अहम खबर के हवाले से कि नाज़रीन, सिंध तास मुआहिदा खत्म करने वाला खुद मुआहिदे पर वापस आ चुका है भारत। वो जो पाकिस्तान को धमकियां दे रहा था, वो जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी कर रहा था और वो जो पाकिस्तान को पता नहीं तरह तरह की कर रहा था, हम पानी रोक देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। सबसे पहले थैंक्स टू आवर आर्म्ड फोर्सेस के भारत को लाइन पर ले आए हैं वो, और लाइन पर लाने के बाद ये भारत का पहला राब्ता है। नाज़रीन, भारतीय हाई कमीशन के थ्रू, इस्लामाबाद के थ्रू उन्होंने ये वार्निंग जारी की है कि दरियाए तवी में जो है वो सैलाबी सूरत हाल का खदशा है, तो फिर अलर्ट जारी कर दिया गया पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी। चिनाब, जेलम और दीगर दरियाओं के करीब आबादियों पर जो है वो उन्होंने तमाम महकमों को भी अलर्ट कर दिया और फिर आबादियों को भी अलर्ट जारी कर दिया कि वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल कर हिफाजती इक़दामात कर लिए जाएँ और हिफाजती तदाबीर को अपनाया जाए। लेकिन नाज़रीन, आर्म्ड फोर्सेस के शुक्रिया के साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के सिफारती वफ्द के जो सरबराह थे बिलावल भुट्टो जरदारी, जिस तरीके की आला सिफारतकारी उन्होंने की और पूरी दुनिया के सामने भारत का चेहरा अया करके उन्होंने दिखाया, भारत का मकरू चेहरा उन्होंने बेनकाब किया, तो नाज़रीन उनकी भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिन्होंने नाज़रीन, पाकिस्तान ने तो पहले ही कहा था, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह जो थे चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, एक ही बात की थी कि अगर पानी को रोकने की बात होगी, अगर पानी को रोकने का इन्होंने कुछ कहा तो नाज़रीन ये फिर जंग होगी, ये ऐलाने जंग होगा सीधा सीधा। भारत अगर पाकिस्तान का पानी रोकेगा तो फिर ऐन मुमकिन है कि 6 के 6 दरिया वो जो सिंध तास मुआहिदे में है वो पाकिस्तान के पास हो। तो नाज़रीन, वो एक बात भारत के लिए काफी थी, वो एक बात भारत को चुप करने के लिए काफी थी, वो एक बात भारत को लाइन पर लाने के लिए काफी थी कि अगर इन्होंने सिंधु का पानी रोकने की कोशिश की, अगर इन्होंने हमारे सिंध का पानी रोकने की कोशिश की, तो फिर सिंध के अंदर इनका खून बहेगा। नाज़रीन, वो शायद इनके लिए काफी हद तक बड़ा एक डरावना ख्वाब साबित हुआ, जिसके बाद इन्होंने फैसला किया कि नहीं, हम इस कौम से मुकाबला नहीं कर सकते, हम इस कौम के मद्दे मुकाबिल नहीं आ सकते। और बिलाखिर उन्होंने कोई गलत हरकत करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सैलाब की मुमकिन सूरत हाल से भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद की जानिब से आगाह किया गया। नाज़रीन, जिसके बाद हुकूमत ने फिर भारतीय मालूमात की रोशनी में
अलर्ट भी जारी किया। तो ये नाज़रीन एक बड़ा पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी कामयाबी है। और आलमी सालसी अदालत ने भी बारहा ये कहा था कि सिंतास मुआहिदे को एक तरफा तौर पर भारत मुअत्तल करने की कोशिश नहीं कर सकता। इनके पास कोई राइट नहीं है, ना कोई ऐसा कानून है, बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगी अगर इन्होंने सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने की कोशिश की, अगर इन्होंने पानी का बहाव मोड़ने की कोशिश की, अगर इन्होंने पानी का बहाव रोकने की कोशिश की या फिर गैर कानूनी तामीरात वहां पर की, तो ये पाकिस्तान के पानी का अगर बहाव कम होता है, अगर उनका जो है वो बहाव कम होता है, इखराज कम होता है, तो फिर ये भारत के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो नाज़रीन, ये तमाम तर जब भारत को स्पेस नहीं मिल रही थी, अमेरिका से स्पेस नहीं मिल रही, चाइना से स्पेस नहीं मिल रही, पाकिस्तान से स्पेस नहीं मिल रही, कोई मुल्क उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है, तो इस वक्त इंतहाई अहम वक्त में फिर भारत पाकिस्तान के साथ मजीद कोई पंगा लेने की इस वक्त जो है पोजीशन में मौजूद नहीं है। इसीलिए भारत ने एक अच्छा इकदाम किया नाज़रीन। अब नाज़रीन, चीन के हवाले से बड़ी खबर यह है कि चीन ने FK-3000, क्या नाज़रीन, FK-3000 एक ऐसा जदीद तरीन दिफाई निज़ाम तैयार किया है और पूरी दुनिया के सामने इसको प्रेजेंट किया है। दैट इज ट्रूली रिमार्केबल। 3-in-1 सिस्टम मैं इसको इसलिए कहूंगा क्योंकि इसके अंदर नाज़रीन मिसाइल्स, ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, फिर इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स को इंटरसेप्ट करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, और फिर उसके साथ साथ नाज़रीन अगर आपके कोई बहुत करीब कोई आ जाए, कोई दुश्मन का हदफ आ जाए, आपको निशाना बनाने के लिए कोई टारगेट जो है वो करने के लिए, आपको दुश्मन का कोई भी हो सकता है, उनके टैंक्स हो सकते हैं, उनकी तोपें हो सकती है, आर्टिलरी हो सकती है, उनकी मिलिट्री हो सकती है, तो नाज़रीन उसके लिए फिर इसके अंदर एक जो है वो वेपन भी नस्ब है, कैनन आप उसको कह ले, तोप आप उसको कह ले। तो नाज़रीन ये 3-in-1 सिस्टम है जो कि मुस्तकबिल की जंगों का पांसा पलट देगा। एक गेम चेंजर है नाज़रीन एक्चुअली, और ऐसे गेम चेंजर्स बड़े मुतारिफ करवाए गए हैं किसकी जानिब से, पाकिस्तान की जानिब से भी और चीन की जानिब से भी, और ये चीन की एक बहुत बड़ी कामयाबी है और साथ ही साथ पाकिस्तान की भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। नाज़रीन अगर बात की जाए इसकी खुसूसियात की, तो सबसे पहले ये मास्टर कॉम्बैट व्हीकल पर नस्ब है। एक मास्टर कॉम्बैट व्हीकल है जिसकी वजह से हमने आपको कहा था कि ये हर जगह पर जाने की सलाहियत रखता है। आप इसको बिल्डिंग्स के बीच में नस्ब कर सकते हैं, मकामी आबादी के बीच में नस्ब कर सकते हैं, पहाड़ों में ले जा सकते हैं, जंगलात में ले जा सकते हैं, खुफिया आप इसको छुपा भी सकते हैं। तो नाज़रीन ये हर जगह पर नस्ब किया जा सकता है। और फिर इसके अंदर नाज़रीन एक ही गाड़ी में मिसाइल भी है, रडार भी है, फायर कंट्रोल और खुदकार तोप भी शामिल है। और नाज़रीन इसके अंदर जमीन से फिजा में मार करने वाले 6 बड़े मिसाइल्स मौजूद हैं। जमीन से फिजा मार करने वाले 6 बड़े मिसाइल्स मौजूद है। नाज़रीन हम जो आपको तोप बताए 30 mm की इसके अंदर एक तोप है, रेडियो जैमिंग ट्रांसमीटर भी इसके अंदर नाज़रीन मौजूद है, और ये बगैर उसके ऑपरेट की जाती है, और इसके साथ मतलब गैर पायलट शुदा ये मुआवन गाड़ियां भी इसके साथ जो है आप इसके अटैच भी कर सकते हैं। और फिर इसके आगे और पीछे इसको मजीद इसकी रेंज बढ़ाने के लिए, इसकी मूवमेंट के लिए और फिर इसकी हिफाजत के लिए भी आप जो है वो नस्ब कर सकते हैं। ये 3-in-1 एक्चुअली ये एक सिस्टम है और बड़ा एक गेम चेंजर सिस्टम है। और इसके साथ साथ तमाम मौसमी हालात में, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बहार हो, खिजा हो, दिन हो या फिर रात हो, ये हर जो है माहौल में काम करने की सलाहियत रखते हैं। और नाज़रीन सिर्फ यही नहीं बल्कि अगर इसकी रेंज की बात की जाए तो नाज़रीन 300 मीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक तवील इसकी रेंज है। 300 मीटर, बहुत करीब भी अगर दुश्मन आ जाए फिर भी आपको न्यूट्रलाइज कर देगा उसको, और अगर 12 किलोमीटर दूर हो तो 12 किलोमीटर दूर से भी ये डिटेक्ट कर लेगा, और 12 किलोमीटर दूर दुश्मन को जो है निशाना बनाने की ये सलाहियत रखते हैं नाज़रीन। इसके अंदर जो है क्रूज मिसाइल्स हमने आपको बताया मौजूद है, क्रूज मिसाइल्स को फिर निशाना बनाने की सलाहियत भी रखता है, और उसके साथ साथ हेलीकॉप्टर्स को, हर किस्म के छोटे अहदाफ को, आर्टिलरी को, फौजी दस्तों को निशाना बनाने की ये सलाहियत रखते हैं। नाज़रीन एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको देखे तोप भी मिल रही है, बड़े मिसाइल्स भी मिल रहे हैं, माइक्रो मिसाइल्स भी मिल रहे हैं। तो ये एक ऐसा मॉड्यूलर इसका डिजाइन है जिसको आगे आप अपग्रेड भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये नाज़रीन चीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और एक बहुत बड़ी कामयाबी एक्चुअली है जो उन्होंने ये सिस्टम बना लिया। उनकी दिफाई टेक्नोलॉजी दिन ब दिन मजबूत होती चली जा रही है। और फिर नाज़रीन उन्होंने नया एक हाइपरसोनिक मिसाइल भी बनाया जिसको
1000 कहा जा रहा है, J1000। और ये नाजरीन 3 सितंबर की परेड में इसको वो प्रेजेंट करेंगे, CJ1000 नाजरीन, CJ1000। तो अब ये उन्होंने प्रेजेंट करना है और ये इसकी तस्वीरें कुछ ज़ेर गर्दिश हैं, मंजर-ए-आम पर है, इसकी मुकम्मल खसूसियातें भी शामिल लिखी गई, लेकिन नाजरीन मैक 5 से इसकी रफ्तार ज्यादा हो सकती है, मैक 5 से। मतलब ये हाइपरसोनिक है, ये कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। तो ये नाजरीन एक बड़ी उनके लिए कामयाबी, अचीवमेंट ये भी है। अब नाजरीन पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बरादरी को एक मरासला जारी किया, क्योंकि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के बाद कुछ रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं, कुछ इंफॉर्मेशन मौसूल हुई है। मकबूजा कश्मीर में गैर मकामी दहशतगर्द जो है वो रॉ की सरपरस्ती में एक्चुअली ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, और ये कहा गया है कि जो है ये किराए के कातिल हो सकते हैं, और ये मोर्चों के पास जो है देखे गए हैं, मोर्चों के पास आजादाना तौर पर घूमते फिरते हैं, फिर वहां पर कुछ जंगलात के अंदर भी इनको देखा गया है। अब नाज़रीन ये या तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई ना कोई साजिश करने वाले हैं, या कश्मीरी अवाम के खिलाफ इनका इस्तेमाल होगा, या फिर से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा। अब नाज़रीन भारत के इस इक़दाम पर पहले ही पाकिस्तान ने आगाह कर दिया, पाकिस्तान ने अपडेट कर दिया है कि ये कोई भी इस तरीके के इक़दामात हो सकते हैं, लिहाजा हम पहले से आगाह कर रहे हैं आपको। अगर कोई फॉल्स फ्लैग हुआ, अगर मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ कोई इक़दामात हुए, तो फिर इन किराए के कातिलों का इस्तेमाल किया जा सकता है, और हमने एक्चुअली डिटेक्ट भी कर दिया है। तो पाकिस्तान ने आलमी बरादरी और दोस्त ममालिक को एक मरासला भेजा है, ताकि रॉ के मज़मूम मकासद पर नजर रखी जा सके, ताकि वो कोई इस तरीके की हरकत ना कर सके। और नाज़रीन ये दुनिया को बिल्कुल एक वाज़े तौर पर बताना है कि भारत के क्या मकासद हैं, और भारत के ये जो खेल है, खतरनाक खेल, ये एक्चुअली कश्मीरी अवाम के हकूक को सलब करने के लिए खेले जा रहे हैं, और खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए ऐसे घिनौने खेल खेले जा रहे हैं। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, बल्कि बड़ी खबर यह भी है कि पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार दौरा करते हैं बांग्लादेश का। 6 मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए जाते हैं, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो शराकतदारी है वो जिस तरीके से बढ़ती चली जा रही है, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पाकिस्तान की, चीन की और बांग्लादेश की ये जो आपस में शराकतदारी है, तिजारती डील्स जो बढ़ रही हैं नाज़रीन, ये भारत के लिए एक खतरा भी है। और फिर बांग्लादेश ने भारत को भी एक वाज़ेह पैगाम दिया था, धमकी दी थी कि शेख हसीना और उनकी पार्टी के जो दीगर रहनुमाओं को आप कोलकाता में रिहाइश वगैरह दे रहे हैं, ये अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होंगे तो ये भारत के ये मज़मूम मकासद को बांग्लादेश कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। भारत ये समझ ले कि बांग्लादेश जो है बर्दाश्त कभी भी नहीं करेगा इस तरीके की एक्टिविटीज। अगर कोई सियासी जमात है तो फिर वो बांग्लादेश में ही रहे, बांग्लादेश के अंदर वो अपनी वर्किंग करे, पॉलिटिकल वर्किंग करे। अगर आप कोई घिनौनी साजिश कर रहे हैं तो फिर भूल जाएं कि हम खामोश बैठेंगे। नाज़रीन सिर्फ यही नहीं, नायब वज़ीर आज़म वहां पर जाते हैं, कामयाब दौरा करते हैं, 6 डील्स पर, MOUs पर दस्तखत होते हैं। अब नाज़रीन नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। ओआईसी के वज़राए ख़ारजा के इजलास में उन्होंने शिरकत की है, और इसके साथ साथ शिरकत के साथ साथ जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, फ़लस्तीन की सूरत हाल पर कशीदगी का इजहार किया गया, और फ़लस्तीन के हक में कोई बड़ा डिसीजन होने वाला है। नाज़रीन बड़ा डिसीजन, अब ये तो बाद में पता लगेगा कि क्या डिसीजन होगा, लेकिन तमाम तर जो वहां पर उम्मत मुस्लिमा के जो लीडर्स हैं, वज़राए ख़ारजा हैं, वो वहां पर मौजूद हैं, और ऐन मुमकिन है कि कोई डिसीजन लेकर ही वहां से ये तमाम तर लोग उठे, क्योंकि फ़लस्तीन के अंदर सूरत हाल दिन ब दिन जो है वो खराब होती जा रही है, और अक़वाम मुत्तहिदा खुद इस बात को रिपोर्ट करे। नाज़रीन आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं कि क्या कोई डेवलपमेंट होगी इस इजलास की, या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।